हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम भगवत गीता में से अ, एक श्लोका लेके 10 मिनट चर्चा करेंगे। कल हम 1.1 और 1.2 के बारे में डिस्कस किए हैं। आज हम 1.3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले गुरु प्रणाम से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पहले दो श्लोकों में क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने राजा होने से राज्य में बैठ के पूरा युद्ध को जानने के लिए संजय को एक प्रश्न पूछा। उसको युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरा अपडेट्स संजय से आ रहा है। संजय ने धृतराष्ट्र का इंटेंशंस को समझ लिया है। उसने क्या पूछ रहा है, उसका पीछे का मकसद क्या है, वो सब संजय को समझ में आ गया। इसलिए संजय ने डायरेक्टली पॉइंट पे आ गया कि युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन ने अपने शत्रु सैन्य को परिशीलन किया। वो करने के बाद उसने सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आके ऐसे बात करना चालू किया। क्या बात किया वो आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों श्लोका से हम कुछ लेसन्स लिया है। आज भी हम एक लेसन लेंगे। लेकिन इस श्लोक में क्या हो रहा है? 1.3 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये है चैप्टर का नाम। तो ये है 1.3 श्लोका। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमु व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देख के जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अभी दुर्योधन बात करना चालू कर दिया। दुर्योधन ने अपने गुरु से ऐसे बात किया कि उसने अपने गुरु के बिहेवियर, अपने गुरु के एक्शंस में से एक मिस्टेक को पॉइंट कर रहे हैं। देखो गुरु, आपने क्या किया, देखो आपकी वजह से आज हम युद्ध जीतने का चांसेस कम हो गया है। आपकी वजह से आपके एक शिष्य द्रुपद पुत्र ने अभी युद्ध क्षेत्र में शत्रु सैन्य में इतना व्यूह रचन किया कि वो बहुत परफेक्ट है, बहुत एक्सपर्ट से उसने व्यूह रचन किया है। तो अभी हम उसको उससे फाइट करना है। तो ऐसे दुर्योधन ने अपने पॉलिटिकल स्किल्स से ऐसे बात किया, बहुत चमत्कार से बात करना चालू किया। क्यों इसने द्रोणाचार्य का मिस्टेक को पॉइंट कर रहे? एक्चुअली द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा ये दोनों क्लासमेट्स हैं, एक ही गुरुकुल में सीखा शिक्षण लिया है। तो उस गुरुकुल में ये दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। उसके बाद गुरुकुल हो गया, शिक्षा हो गया, तो अपने अपने लाइफ में चले गए, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स ही बने रहे। लेकिन बाद में जब द्रोणाचार्य द्रुपद से मिलके अपने फ्रेंड जैसे
बात किया, लेकिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य को इंसल्ट किया। द्रोणाचार्य को बहुत सैड लगा, तो इसीलिए द्रोणाचार्य भी द्रुपद को इंसल्ट किया। तो अभी तो द्रोणाचार्य द्रुपद राजा है, राजा होने से उसका बहुत गुस्सा आ गया कि अभी द्रोणाचार्य मुझे इंसल्ट किया है, मैं तो उसको मार दूंगा। इसीलिए उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उससे एक ब्लेसिंग्स लिया, और एक पुत्र आया है उस यज्ञ से, एक पुत्र प्रत्यक्ष हुआ है। वो पुत्र है द्रुपद पुत्र, कृष्ण द्रुपद पुत्र। और इसने द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। उसका जन्म इसीलिए हुआ कि वो द्रोणाचार्य को मारना है, इसीलिए हुआ है। वो असली में भी युद्ध में वो मारने वाला है द्रोणाचार्य को, ये सबको पता है। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी द्रोणाचार्य ने, ब्राह्मण है तो इसीलिए सबको समान रूप से सबको शिक्षा दिया है। अभी ये द्रुपद पुत्र को भी शिक्षा दिया है, कैसे हम युद्ध करें, कैसे ये सब मिलिट्रीली साइंस पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा शिक्षण दिया है। जैसे कौरवों को दिया है, पांडवों को दिया है, ऐसे ही इसको भी दिया है। उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं जीवन में, लाइफ में एक पॉइंट में उसको मारने वाला है, फिर भी उसने पूरा शिक्षण दिया है। तो इसीलिए आज दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पॉइंट आउट करके बोल रहे कि आपकी वजह से, अब देखो आपने क्या किया, अभी आपकी वजह से हमें युद्ध में बहुत डिफिकल्टी होने वाला है। तो ऐसे दुर्योधन ने पूछ रहे हैं। उसके बाद और 6-7 श्लोकों में भी दुर्योधन अपने परिशीलन का एनालिसिस पूरा बता देता है कि उधर वैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। वो जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो भी परफेक्ट है उसके शत्रु सैन्य में, वो सब चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें अपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सबके आगे वो एक्सप्लेन करने वाला है। अभी इस श्लोका में इतना उसने पूछा है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है एक कोट मैं बताऊंगा। बी फियरलेस एंड ऑल्सो टैक्टफुल इन डेली लाइफ। अभी ये क्या है? दो चीज है। एक चीज है फियरलेसनेस, अभय, बिना कुछ भय से अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो हमें आगे जाना चाहिए। और दूसरा चीज है टैक्टफुल, स्किलफुल, अपने बुद्धि कुशलता से प्रॉब्लम को फेस करना है। ये दोनों चीज है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इस श्लोक से आपको एक चीज अच्छे से समझ आना चाहिए कि दुर्योधन को पांडवों की व्यूह रचन से बहुत इंप्रेस हो गया है उसने। सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल, उसने एक्सपर्टली अरेंज्ड बोला है, महान अद्भुत जैसे व्यूह रचन किया है, ऐसे उसने बोल रहा है। इतना अभी कौरवों के साइड में मेन कैरेक्टर कौन है? दुर्योधन ही मेन कैरेक्टर है। उसको पांडवों ने इम्प्रेस कर दिया है। उतना स्किलफुल है उसका मिलिट्री अरेंजमेंट। अभी उसको टैक्टफुल बोलते हैं। दो चीजें हैं, एक है फियरलेसनेस, दूसरे है टैक्टफुल। अभी फियरलेस मतलब जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, जब भी अपने आगे युद्ध करने का परिस्थिति आएगा, तब भी हम आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, आगे आगे जाएंगे। जैसे एक मूवी है बाहुबली, आप सबने देख लिया होगा शायद। इस मूवी में हीरो ओपोनेंट पार्टी विलेंस को देख के उसका काउंट चेक करते हैं। उसको काउंट को चेक करके उसको समझ आता है कि वो बहुत कम आर्मी है उसके पास, लेकिन शत्रु सैन्य का आर्मी बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे अभी पांडवों को भी वैसे ही सिचुएशन है। पांडवों तो बहुत कम है, लेकिन 2 गुना ज्यादा आर्मी कौरवों के पास है, बहुत ज्यादा लोग हैं।
क्योंकि अधर्म करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, वो सब ने कौरवों के साइड में आ गया है। तो अभी पांडवों को फियरलेस बन के, चलो ठीक है हम आगे जाएंगे, सबको मार देंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, सबने जाएंगे, तो वो जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जितना भी करो, आप एक ही व्यक्ति होंगे तो आगे 100 शत्रु है, तो 100 शत्रु को एक ही बार में आपको उन सबको मारना या फाइट करना बहुत डिफिकल्ट है। आप बहुत स्किलफुल हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 1 वर्सेस 100 इज वेरी डिफिकल्ट। मूवीज में तो दिखा देते हैं कि बहुत बहुत पावरफुल है हीरो, लेकिन असली लाइफ में हम उतना पावरफुल नहीं, उतना स्किलफुल नहीं होते, लेकिन हम फियरलेस हो सकते हैं। चलो ठीक है, हम मान लिया कि हम फियरलेस हैं, हमें कुछ डर नहीं कि आगे जो भी जितने भी लोग हैं, जो होना वो हो जाता है, हम आगे ही जाएंगे। अब ऐसे हो सकते हैं, लेकिन केवल फियरलेसनेस एलोन अपने जीवन में हेल्प नहीं करते हैं। मैंने अभी बोला कि 100 व्यक्तियों को एक ही बार में हम मार नहीं सकते, आपको और कुछ चाहिए। वो क्या है? वो टैक्टफुलनेस है। मतलब इधर पांडवों ने कम सैन्य होने के बावजूद भी उसने सोचा, इधर धृष्टद्युम्न है द्रुपद के पुत्र, उसने उनको हेल्प किया, उसने बहुत अच्छी तरह से एक व्यूह रचन किया है, मिलिट्री अरेंजमेंट बना है, इससे दुर्योधन भी इम्प्रेस हो गया है। इतना टैक्टफुल से उसने अपने मिलिट्री को अरेंज किया, और ये सब करके हर रोज अलग अलग अरेंजमेंट्स किया है, अलग अलग व्यूहों ने रचन किया है उनके। ये सब करने के बाद ये युद्ध में जीता है। इसका मतलब पांडवों को भय नहीं है, लेकिन केवल भय नहीं, ये नहीं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ है, वो है स्किलफुल और टैक्टफुलनेस है। अपने बुद्धि कुशलता से उसने युद्ध की आगे गए हैं। इसीलिए हम भी अपने जीवन में फियरलेसनेस के साथ टैक्टफुल भी होना चाहिए, अपने इंटेलिजेंस को यूज करना है। अभी इसको दो रियल लाइफ एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ सकते हैं। पहले एग्जांपल है कि मान लीजिए आपको एक अच्छी जॉब आ गया है, अपने बहुत महीनों से अपने बॉस के नीचे काम कर रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसे हो गया कि बॉस ने आपको ज्यादा काम देना चालू कर दिया। आपको कुछ एक्सपीरियंस आ गया और बॉस ने और ज्यादा काम करना चालू कर दिया, पूरा डेडलाइंस रखा रखा है, और आपको कुछ टाइम नहीं मिल रहा है, आपका ये परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया है, बॉस ने आपको शाउट करना चालू कर दिया, पूरा डिमोटिवेट कर रहा है, बुरा लग रहा है आपको। एक दिन इतना गुस्सा आ गया आपको कि आपने डायरेक्टली बॉस के सामने ही बॉस को स्कोल्ड किया, बॉस को गाली दे दिया कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, आपकी वजह से मैं काम अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे डील करते हैं क्या एम्प्लॉयज को? मैनेजर ऐसे नहीं होते हैं, वैसे ऐसे ये सब बोल लिया। आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपको बिना डर से आपने ऐसा कर दिया, इस प्रॉब्लम को आपने फेस किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बॉस ने आपको फायर कर दिया, आपको जॉब गई। तो इस प्रॉब्लम से आपका विक्ट्री नहीं हुआ, अपने आप तो हार गया। तभी इस प्रॉब्लम को हम कैसे फेस करें? अभी हमने सीखा कि फियरलेसनेस अलोन विल नॉट वर्क, बीइंग टैक्टफुल विल वर्क। मतलब हम अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि को उपयोग करना है, जैसे पांडु लोग ने अच्छे से मिलिट्री अरेंजमेंट किया है, वो उसके लिए स्किल जरूरत है, और स्किल से साथ साथ अपनी बुद्धि भी बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए आपने एक अच्छी आइडिया सोचा, आपने बहुत मेहनत किया, और आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करके अपने स्किल्स को बढ़ाया, स्किल सेट बनाया, और एक अच्छी जॉब, बाहर एक दूसरी अच्छी जॉब लाया है, और उस जॉब को अपने बॉस को दिखाया, देखो मैंने क्या किया। अभी अभी बॉस को आपको इस कंपनी से निकालना, आप उस बॉस को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए
उस बॉस ने क्या किया, उस बॉस ने तब से आपको रेस्पेक्ट देना चालू कर दिया, आपको अच्छे से अच्छी पोजीशन दिया है, प्रमोशन दिया है, और आपको ऐसा फोर्स नहीं किया ज्यादा काम करने के लिए, क्योंकि बॉस को आपकी सिचुएशन और आपकी पोजीशन समझ में आ गया। तो ऐसे आपको उस सिचुएशन में आप डिसीजन ले सकते हो कि इस कंपनी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरी कंपनी आपको आ गया, आप जा सकते हो। वैसे हम अपने जीवन में ये बोलते हैं विक्ट्री। अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो हम स्किलफुल टैक्टफुलनेस से अपने बुद्धि को यूज करके प्रॉब्लम को फेस करेंगे। केवल फियरलेसनेस हेल्प नहीं करते। वो है एक अच्छे एग्जाम्पल। और मैं दूसरे एग्जाम्पल भी देता हूँ। ये है एक एग्जाम्पल। इसमें मान लेते हैं कि आप थोड़ा भगवत गीता सुन लिया है और आपको कुछ लाइफ में प्रैक्टिस करना है। आपको लगा कि चलो ठीक है, कुछ करेंगे भगवान के लिए या अपने अच्छे लाइफ के लिए कुछ फॉलो करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं आप। एक दिन ऐसा आ गया कि आप अपने अपने फ्रेंड्स को मिला, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ओल्ड फ्रेंड्स को मिला। सब लोगों ने पार्टी कर रहे हैं, सब लोगों ने आपको इनवाइट किया, आप भी गए हैं। तो इस पब पब गए हैं सब लोग, भी सब लोग अल्कोहल पी रहे हैं। तो आपको ही दिया है, आपको ही दे के सब लोग बोल रहे हैं कि चलो हम सब मिलके पियेंगे, मजा करेंगे, पार्टी करेंगे। तो आप उस सिचुएशन से कैसे डील करें? आप ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि मुझे कुछ डर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, ये इस्कॉन से जो भी भक्त लोग हैं उससे थोड़ा बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि ये इंटॉक्सिकेशन है, इसकी वजह से हमारे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा बाद में, ये थोड़ा सिंफुल एक्टिविटी है, इसलिए मैं नहीं पी सकता हूँ अभी। आप ऐसे रेस्पॉन्ड कर दिया तो सब अपने फ्रेंड्स जो लोग भी है वो सब लोगों को शॉक हो गया है। वो लोग अपने रेस्पॉन्स चालू कर दिया। एक ने बोल रहा कि क्या यार, तू तो अभी भक्त लोगों से मिल रहा है, साधु बन जाएगा क्या? आपको इतना फॉलो करना है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि केवल आप ही फॉलो कर रहे हो कुछ धर्म हम सब पूरा फूलिश है क्या, हम सब फूल्स है क्या? केवल आप ही फॉलो कर रहे हो क्या? आपको इतना फॉलो करना है तो आप कुछ फॉरेस्ट चले जा सकते हैं ना, हिमालय चले जा सकते हैं, हमसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? ऐसे ऐसे बहुत बहुत रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको कुछ बात करने के लिए कुछ बचा है ही नहीं, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो इस सिचुएशन में फियरलेसनेस एलोन हेल्प नहीं किया है। आप तो फियरलेस है, आपको जो भी लग रहा है वो आपने एक्सप्रेस किया है, उसमें क्या गलती है? लेकिन वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लम तो वैसे ही है और डिफिकल्ट बन गया। तो एक और रेस्पॉन्स हम दे सकते हैं। और रेस्पॉन्स आप क्या दे सकते हैं? आपने थोड़ा सोचा, आपने ऐसा किया कि आपने उन सबको बोला कि देखो भाई, मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलने के लिए भी गए हैं 2 दिन के पहले। तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये सब मत करो, क्योंकि ये हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाएगा। थोड़ा वायरल कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को, अरे ये तो हेल्थ प्रॉब्लम है, चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ऐसे हम कुछ अ, हम हमारा बुद्धि उपयोग करके उस प्रॉब्लम से हम बाहर आने के लिए प्रयास करना है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। मैं जो भी बोला वो सब आपको करना नहीं। असली लाइफ में अ, आपको ये इम्प्लीमेंट करना है कि बीइंग फियरलेस is helpful, but being tactful is also more helpful in daily life. अपने बुद्धि को भी उपयोग करना, बिना फियर से अब आगे जाएंगे तो प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान से, थोड़ा आराम से अपने मन को शांति रख के प्रॉब्लम को फेस करना है। हरे कृष्ण। ये है, इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कल हम 1.4 पे जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।